हुकूमती इत्तेहाद में जाने से मैं अपनी सियासी खुदकुशी कर लूँ। जो हम हैं वही हैं हम। टेस्ट तरीक कब चलाएंगे आवाम के लिए? चल रहा हूँ मैं, जलसे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँ, आसमान से बम गिरा दूँ। JUI क्या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने जा रही है? क्योंकि आपने एक निजी चैनल में कहा था कि वो अब शामिल होने जा रहे हैं। देखें, अभी बातचीत चल रही है और इस बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी विद श्योरिटी या फॉर श्योर शॉट अगर मैं आपको कहूँ कि वो शामिल हो गए हैं या इस तरह का कोई मामला है, तो ये कबल अज़ वक्त होगा। अभी फ़िल वक्त बातचीत का अमल शुरू है और उनका एक नेचुरल अलायंस जो है, मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये कैसा इत्तेहाद होगा अगर मुखालिफ जमातों के साथ JUIF का या PTI के साथ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कि KP में तो वो अपोजिशन करेंगे लेकिन यहाँ पे उनका साथ देंगे, तो ये एक अननेचुरल सी अलायंस है PTI के साथ, और PTI के साथ उनकी अलायंस में मुझे तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह वसी तर कौमी मफाद में मौलाना साहब ने जो वक्त मांगा है, इंशाअल्लाह उसके बेहतर नतीजे। अब ये बता दें कि कहा जा रहा है कि आप हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं। क्या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं आप? हुकूमती इत्तेहाद में जाने से मैं अपनी सियासी खुदकुशी कर लूँ। मिस्टर रकीब जो हुकूमती तर्जमान है अमूर के, कानूनी अमूर के, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ और आप उनका हवाला मुझे दे रहे हैं, अजीब बात है। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने के बाद और जरदारी साहब के मिलने के बाद जो है ना आप के साथ हमारा एक एहतराम का ताल्लुक़ है, एहतराम का रिश्ता है, वो रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन पार्टी स्टांस जो है वो तो अपनी जगह पर है। मौलाना साहब ये बताएं कि जो मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज के कल PWD के मुलाजमीन पर शेलिंग भी शदीद हुई, इस सवाल से JUI का क्या मौक़िफ़? मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ इस शेलिंग की, और ये बहुत बड़े ज़्यादती है कि एक तो बेरोज़गार किया जा रहा है, उनको, उनके ख़ानदानों को बेरोज़गार किया जा रहा है, और लोगों को रोज़गार दे नहीं सकते तो जिनके पास है उनसे भी निवाला छीना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गलत फ़ैसला है। पाक PWD का ख़ात्मा करना ये बहुत बड़ा गलत फ़ैसला होगा। यूटिलिटी स्टोर को ख़त्म करना, उनके मुलाजमीन को बस ऐसी ओने पौने में राज़ी करके घर भेज देना बहुत ज़्यादती है। सर लास्ट में क्या तरीके तफ़ज़ान आईन पाकिस्तान में आप शामिल होंगे या आप अलग से अपनी तरीक चलाएंगे? तरीके जो तफ़ज़ आईन पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप शामिल होंगे? महमूदा चकज़ई साहब, जो हम हैं वही हैं हम, जहाँ हम हैं हम वही हैं बस। अवामी प्रोटेस्ट तरीक कब चलाएंगे आवाम के लिए? चल रहा हूँ मैं, जलसे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँ, आसमान से बम गिरा दूँ। देखिए, अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक तो कोई ऐसा फ़ैसला न हमारे इदारे ने किया है न मौलाना साहब ने किया है। जो भी मुज़ाकिरात रही है उनमें मैं शरीक रहा हूँ। जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, मियाँ शहबाज शरीफ भी तशरीफ़ लाए थे। हमने उन पर वाज़ेह किया कि हमारा बुनियादी जो मौक़िफ़ है, जो नुक्ता नज़र है, वो ये है कि इंतखाबात जाली है, असर नौ इंतखाबात, ये हमारा बुनियादी मुतालिबा है या बयानिया है। अब उस पर अगर आते हैं तो फिर मिल बैठ सकते हैं उस पर। सर यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन इस वक्त सड़कों में, आम आदमी के बिलों में जो इजाफा है, हर एक तंग है, इस महंगाई के वजह से JUI बहुत बड़ी ज़्यादती है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज है, और पाक PWD जो एक पूरा महकमा था और पाकिस्तान बनने से पहले एक बड़ा महकमा था और अब भी उसकी बड़ी खिदमत है पूरे मुल्क में, उसको ख़त्म किया गया। तो हमें तो चाहिए था कि महकमों में इजाफ़ा करते हैं, मुलाजमतों में इजाफ़ा करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, नौजवानों को रोज़गार देते। ये रोज़गार के मौक़े छीन रहे हैं, कौम को बेरोज़गार कर रहे हैं, लोगों को जो है ना मुश्तइल कर रहे हैं। मैं अभी पाक PWD के मुलाजमीन के धरने में शरीक होकर वापस आ रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। प्लस सब लास्ट में ये बता दें कि अगर अदलिया के वैसे कोई कानून साजी होती है तो उस पर JUI कोई वोट वगैरह डालेगी या खामोश रहेगी पहले की तरह? जब बात आएगी तो देखेंगे। जुदा अली मोहम्मद साहब ये बताएं कि JUI के हवाले से खबरें चली कि हुकूमती इत्तेहाद के सब बनने जा रही, क्या ये सदाकत है? इसमें कितनी सदाकत है? मुझे इल्म कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त अवाम, मिस्टर रकीब साहब ने कहा है कि इस वक्त अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो जो इमरान खान से दूर होंगे जो भी, तो वो अवाम से भी दूर होंगे, और अवाम से दूर रह के सियासत नहीं की जा सकती। आज डिप्टी कमिश्नर को आप मिलने गए हैं, NOC की अगर इजाज़त नहीं होगी तो 3 साल जो है वो आप लोगों को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। इसमें जो आज बिल पेश किया गया उसके मुताबिक वो तो पता नहीं कब पास होगा। बहरहाल DC साहब से आज मुलाकात हुई है, मैं था, शुएब शाहीन साहब थे, बैरिस्टर उमर नियाजी थे, नईम हैदर पंजोता साहब थे, और DC साहब ने एक इलाका संगजानी में कोई 350 एरिया है, अब सरकारी जगह,
तो वो जलसे के लिए मख्तस की है। उस पर मुतल्लिका जो हमारे हल्के के MNA हैं फॉर्म 45 के, वैसे तो दांधली करा के वो उन्होंने इनको हरवाया है, आमिर मुग़ल साहब जो इस्लामाबाद के जलसों वगैरह को देखते हैं, उनसे भी बात हुई है DC साहब की। तो ये जगह मख्तस की गई है, इसका इंतखाब हुआ है। जो वो कहते हैं कि GT रोड से भी नज़दीक पड़ती है, मोटरवे से भी नज़दीक पड़ती है, और इस्लामाबाद से G13 के रास्ते लोग जो है उधर जा सकेंगे। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरीन जलसा होगा, पुरअमन होगा। सब लोगों को इस जलसे में आना चाहिए। और जो 22 अगस्त का एक अफसोस सबको हुआ था, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जो एक काम अधूरा रह गया था, वो भी इंशाल्लाह मजबूती से उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह होगा। कल अलकादर केस को रुकवाने के लिए और आज मिलिट्री ट्रायल्स को रुकवाने के हवाले से जो है वो पिटीशन दायर की गई है खान साहब की जानब से, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कोई खदशा है कि मिलिट्री ट्रायल्स भी खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है? देखिए, वकला को कोई खदशात ज़रूर होंगे। वैसे तो कॉमन सेंस ये कहता है, समझ इंसान की ये कहती है कि कोई पागलपन ही होगा कि मुल्क के इतने सबसे बड़े लीडर को, साबिक वज़ीर आज़म को खुदा न खास्ता मिलिट्री ट्रायल की बात करना ही मायूब है इस पर। लेकिन बहरहाल हिफाजती या हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर वकला ने ये पिटीशन की होगी। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि इतने बड़े लीडर को और साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। ये समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि इससे तो मुल्क की भी बदनामी है, इदारों की भी बदनामी है, और ये ज़्यादती वाली बात है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन वकला ने एहतियातन ये किया है। चांसलर के हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन आ रहा है, चांसलर के हवाले से खान साहब ने अपने नॉमिनेशन जमा करवाए हुए हैं। नून लीग की जानब से पिटीशन भी आ रही है, दी गार्डियन का कॉलम भी आ चुका है, उसमें कहा जा रहा है खान साहब जो है वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, लिहाजा उनको चांसलर नहीं बनना चाहिए। उस काबिल का इसमें क्या इशू है? क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी 1000 साल से ज़्यादा की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, तो पहला पाकिस्तानी होगा, पहला एशियन होगा, और शायद पहला मुसलमान होगा जो वहाँ का इंशाल्लाह चांसलर बनेगा। तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त की बात है, ये तो तहरीक इंसाफ की बात तो नहीं है। अगर कोई भी पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे का चांसलर बनता है, ये एहसास तो पूरे पाकिस्तान का है। और दूसरी बात ये, जो गार्डियन के कॉलम की बात होती है, तो गार्डियन के कॉलम में तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात भी की गई है कि इमरान खान साहब ने सलमान रुश्दी जो मलून है, जो गुस्ताख रसूल है, उसके साथ मिलने से इनकार किया था, उसके साथ एक छत के नीचे बैठने से इनकार किया था। इस पे नून लीगी क्या कहेंगे? इस पे भी अपनी राय का इजहार करें ना ज़रा। टाइमिंग बड़ी अहम है। वैसे तो जजेस की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ाने से केसेस ख़त्म होंगे? क्या इंसाफ मिल जाएगा? और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त टाइमिंग बड़ी अहम है, बड़े इंपॉर्टेंट फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ चुके हैं। लास्ट में ये बता दें कि एहसन इकबाल साहब ने ऑन द फ्लोर कहा है कि NRO मांग रही है PTI और हम NRO नहीं देंगे इनको। असल में उनको जिस चीज़ की आदत है ना, जिस चीज़ के वो आदी हैं, वो समझते हैं शायद हर किसी को वो चाहिए। NRO जिसको चाहिए होता है, उनको ज़रा चेक करें, आपको कहीं प्रेसिडेंट हाउस में, कहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना मिल जाएं, क्योंकि NRO वाले मुल्क में नहीं होते, मुल्क से बाहर बैठे होते हैं।